श्री गणेशाय नमः। जय माता दी, जय आदिशक्ति, जय श्री हरि। प्रिय भक्तजनों, आज हम सुनने जा रहे हैं परिवर्तनी एकादशी व्रत कथा। भाद्रपद शुक्ल पक्ष की एकादशी को परिवर्तनी एकादशी कहते हैं, क्योंकि इस दिन भगवान विष्णु स्वयं क्षीर सागर में शेषनाग की सैया पर करवट बदलते हैं। इसीलिए इसे परिवर्तनी एकादशी करने वाले एकादशी कहा जाता है। शास्त्रों में वर्णन है कि इस व्रत को करने से मनुष्य के सारे पाप को नष्ट हो जाते हैं, दुख दरिद्रता दूर होती है और विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। आज की कथा में हम जानेंगे कि कैसे इस व्रत के एक महान राजा का जीवन बदल दिया और कैसे संकट के अंधकार से में भी भगवान विष्णु ने अपने भक्त की रक्षा की। तो आइए भक्ति भाव से जुड़ते हैं और सुनते हैं परिवर्तनी एकादशी व्रत कथा। आपके लिए धर्म, अध्यात्म और भक्ति से जुड़ी अद्भुत कथाएं। आज हम सुनेंगे परिवर्तनी एकादशी की महिमा और कथा। भाद्रपद शुक्ल पक्ष की एकादशी को परिवर्तनी पद या झलझूलनी एकादशी कहते हैं। इस दिन भगवान विष्णु क्षीर सागर में अपनी सैया पर करवट बदलते हैं। कहा जाता है कि इस दिन से देव शयन का दूसरा चरण आरंभ होता है। जो भी भक्त इस शास्त्रों के बारे में शास्त्रों में वर्णन है कि जो भी भक्त सच्चे मन से इस दिन व्रत करता है, उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। व्रत विधि: इस दिन प्रातः स्नान कर के भगवान विष्णु की मूर्ति या चित्र के सामने व्रत का संकल्प लेना चाहिए। व्रती को इस दिन पीले वस्त्र धारण करने चाहिए। भगवान को तुलसी दल, पीले पुष्प, पंचामृत और मौसमी फल अर्पित करने चाहिए। दिन भर निराहार रहकर हरि नाम का जप करना चाहिए। संध्या के समय कथा सुननी चाहिए और रात्रि जागरण करना चाहिए। अगले दिन द्वादशी को व्रत का पारण कर भोजन ग्रहण करना चाहिए। ध्यान रहे, इस व्रत में केवल सात्विक भोजन ही ग्रहण करें और किसी जीव की हिंसा ना करें। आइए सुनते हैं परिवर्तनी एकादशी की व्रत कथा। प्राचीन समय की बात है। एक प्रतापी और सत्यनिष्ठ राजा हरिश्चंद्र राज्य करते थे। वे सत्य के इतने बड़े उपासक थे कि जीवन में कभी झूठ नहीं बोलते। लेकिन समय ने ऐसी करवट बदली कि उन्हें घोर संकटों का सामना करना पड़ा। ऋषि विश्वामित्र के प्रभाव से उन्होंने अपना संपूर्ण राज्य और ऐश्वर्य त्याग दिया। इतना ही नहीं, सत्य की रक्षा के लिए उन्होंने अपनी पत्नी और पुत्र को भी खो दिया। अंत में जीविका चलाने के लिए शमशान में डोम का सेवक बनकर कार्य करना पड़ा। उस कठिन समय में उनका हृदय टूट चुका था, लेकिन फिर भी उन्होंने सत्य का मार्ग नहीं छोड़ा। उनकी इस कठिन परीक्षा के दौरान जब परिवर्तनी एकादशी का दिन आया तो उन्होंने संकल्प लिया कि आज मैं चाहे कितनी भी विपत्ति में हूँ, लेकिन व्रत अवश्य करूँगा और सत्य पर अडिग रहूँगा। उन्होंने दिन भर उपवास किया, भगवान विष्णु का स्मरण किया और रात्रि जागरण में हरि नाम का कीर्तन गाया। उनकी यह भक्ति और सत्यनिष्ठा देखकर भगवान विष्णु प्रसन्न हो गए। आकाशवाणी हुई, राजन, तुमने असंभव को संभव कर दिया है। तुमने घोर संकट में भी सत्य और धर्म का साथ नहीं छोड़ा। आज से तुम्हारे सारे संकट समाप्त होंगे। इतना कहते ही भगवान विष्णु प्रकट हुए और बोले, परिवर्तनी एकादशी के व्रत ने तुम्हारे सारे पाप नष्ट कर दिए हैं। तुम्हें तुम्हारा राज्य, परिवार और सम्मान पुनः प्राप्त होगा। और सचमुच अगले ही दिन सब कुछ बदल गया। राजा हरिश्चंद्र को उनका राज्य और परिवार मिल गया। प्रजा ने उनका स्वागत किया और वे जीवन भर धर्म और न्यायपूर्वक शासन करते रहे। इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि जब जीवन में चारों ओर अंधकार हो तो तभी भगवान आस्था और सत्य को नहीं छोड़ते, तो भगवान हमारी रक्षा स्वयं करते हैं। शमशान की राख से भरे उस वातावरण में एक राजा, जिसने सब कुछ खो दिया, फिर भी हाथ जोड़कर भगवान का नाम जप कर रहा था। यही आस्था की शक्ति है। भक्त का एक छोटा सा संकल्प भी
जब सच्चे मन से होता है तो भगवान को अपने सिंहासन से उठाकर भक्तों के पास ले आता है। शास्त्रों में कहा गया है कि परिवर्तनी एकादशी का व्रत करने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है, मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह व्रत मनुष्य को स्वर्ग और अंत में परम धाम तक पहुंचाता है। जो भक्त इस व्रत को करता है उसके घर में कभी दरिद्रता नहीं रहती और भगवान विष्णु की कृपा बनी रहती है। तो प्रिय भक्तजनों, यह थी परिवर्तनी एकादशी की महिमा और कथा। याद रखिए, भगवान विष्णु करवट बदलते हैं तो संसार की दिशा भी बदल जाती है। इसलिए इस दिन का व्रत करना जीवन में बड़े परिवर्तन का प्रतीक है। यदि आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों तक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय माता दी, जय श्री हरि।